और तुम खाली बाइक पुश करो। खाली बाइक? ठीक है, तुम खाली रात के सड़क पे निकल जाओ, दिन में गर्मी अगर लगे तो 1 किलोमीटर खाली बाइक, हल्की सी चढ़ाव पे, हल्की चढ़ाव, 1 किलोमीटर पुश करो बस। ठीक है, उतना तो करो। कपड़े धो लो अपने 2-4, इसके लिए वॉशिंग मशीन है। चलो कमा ही लो कुछ खाने के लिए। बाप की इतनी पड़ी हुई है कि मैं और 2 जन्म अभी खा सकता हूँ। सही बात बोले। तो कौन करे मेहनत? बाजू भी बॉडी का पार्ट है, समझ भी बॉडी का पार्ट है, और दोनों अगर पेन में फील करे ना, पेन में हो, पेन से सफर कर रही हो, प्लेजर से हो, तब तो मैटर है कि बस और ज्यादा इच्छा होती रहती है। ठीक है, लेकिन वही जो आप काम कर रहे हो, प्लेजर वाले काम, वही आपके और ज्यादा इंटेंसिफाई करती रहती है। लेकिन वो आप क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि प्लेजर के दौरान ही ऑब्जर्वेशन पावर एक्चुअली कम हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है। प्लेजर जब फील हो रहा होता है ना, जो होती है, जो इच्छा संवेदना होती है, किसी एक कार्य को करने की इच्छा और होती रहती है, क्योंकि उस कार्य में हाँ एक संवेदना फील होती है जो बहुत एडिक्टिव होती है, उसी को प्लेजर बोलते हैं, उसे सुख संवेदना बोलते हैं। सुख संवेदना जब महसूस होती है ना, तो वो एक काम आपको करवाती रहती है। अब उंगली चलाने में भी तो स्क्रीन के ऊपर ऐसे रगड़ने में काम है, तो आदमी 2-2 घंटा कर जाता है। तो मेहनत नहीं हो पाती है तो बेकार की बात है। उंगली आपने इतना जप लिया है कि उतना माला नहीं फेरते थे पहले के भक्त। नहीं, मैं उतना नहीं। ठीक है, 2-2 घंटा कभी आपने जपा है माला? यहाँ पे 3 घंटे चल रहा है जप, माले का स्क्रॉल के जैसा उंगली नीचे समझ रहे हो ना? अपना हालत में मैं बता 2-2 3-3 घंटे चल रहा है। नहीं, मैं पकड़ लेता तुरंत। ठीक है। हाँ सही। इस वजह से कई दफा मेरे को ना वो करना पड़ जाता है कि उस बंदे को आधे दिन भूखा रख। कब तेज दिमाग चल, पेन फील होते ही ना वो क्या होता है, कॉग्निशन ज्यादा तेज हो जाता है। अब ये कोई ढंग का तरीका नहीं है। ये तो ये है कि आप अपने जीवन में आसपास बस बचपन से ऑब्जर्व कर रहे होते और जवानी तक आपके अगर ऑब्जर्वेशन पावर को इतना विकलांग नहीं किया होता, जैसे आपके पैर और हाथों को मैंने विकलांग नहीं रहने दिया। पैर और हाथ से भी आप विकलांग ही हो, कौन सा आप उठा ले रहे हो? जितना 20 साल का लड़का एक नेचुरल पोटेंशियल हुआ करता था, आजकल लॉन्डो में थोड़ी है, हम में थोड़ी है। ये तो 4-5 पुशअप बोल रहा हूँ, 4-5 पुलअप मैं लगा लेता हूँ लगातार, बस फिर मुझे रुकना पड़ता है, फिर रुक के लगाना पड़ता है। ये तो हाल है। ठीक है, तो कौन सा आप किसी भी अंग को उतना चला रहे हो? ये भी तो अंग है। ये खोपड़ा क्या है? आप देखते नहीं हो चीज को, ऑब्जर्व करने में बहुत मेहनत लगती है। नाम हटाने में देखो ना कि अरे हाथ है, नहीं हाथ नहीं, अब जानो क्या क्या है। ऑब्जर्वेशन में बहुत मेहनत है, अब वो भी नहीं चल रही ना। तो प्लेजर के दौरान क्या हो रहा है, प्लेजर किसी चीज की इच्छा हो रही है, उस दौरान क्या हो रहा है आपको थोड़ी पता है। आपको बस पता है कुछ कुछ फील होता है, मजा टाइप आता है, मजा फील होता है, कुछ तो फील होता होगा ना, जिस वजह से एक काम आप करते हैं, काम आप नहीं करते हैं। तो अपने पैरों में आप गोली बंदूक से रख के ट्रिगर नहीं दबा देते हैं, क्यों? वो काम को रोकने का पावर आपको कौन दे रहा है? और बार बार मिठाई अपने मुंह में डालते रहते हैं, वो काम को करने का पावर कौन सी संवेदना दे रही है? कुछ तो हो रहा है ना जिस वजह से ये हो रहा है। कोई भी एक चीज तो होती नहीं बिना किसी वजह के। ये क्या है जो मेरा मुंह चलने लगता है तुरंत और एक एक बात को मैं समझाने लग जाता हूँ? कोई चीज होगा ना।
हाँ, वो नेल कटर उस आकार में कैसे आ गया? एक होमोसेपियन ने उसको पकड़ के वैसे लाया ना। कॉज एंड इफेक्ट के वजह कुछ है ही नहीं, कारण और उसका रिजल्ट के अलावा कुछ है ही नहीं। फिजिकलिटी कारण दिखता तो कारण दिखता। हाँ, तो उस पे देखोगे ना डिटेल क्या है, कारण ही नहीं देखना है, वो चीज क्या 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 हो रही है, वो कारण नहीं होता है। एक कोई कारण नहीं होता है ना, यही तो बात है, बहुत सारा कारण होता है उसके अराउंड, उससे इंटरकनेक्टेड। हाँ, और इस पटाखा टूटा आसमान में तो उसका बहुत सारा कारण है। उसका कारण ये नहीं कि गन पाउडर होता है तो आग लगता है तो ये होता है, ये होता है, सिर्फ इतना नहीं है। उसका कारण ये है कि कोई एक इंसान है, हाँ, जो बहुत बेवकूफ, तो इससे उसका क्या? एक इंसान है जो कि अपने लाइफ में कोई भी जब पेन फील करता है तो उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता है। सोचो, ये है उस पटाखे के फटने से। हाँ, दैट्स वाई वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह सोचता है कि मैं एक और पटाखा फोड़ता हूँ चलो, क्योंकि उसको और कुछ पता ही नहीं, वो उतने देर के लिए ध्यान भटका देता है डेवलप हो रहे पेन से। और वो डेवलप हो रहा पेन भी क्यों नहीं ऑब्जर्व कर पाता है? क्योंकि जिस दौरान वो पटाखा फोड़ रहा है उस दौरान उसको कुछ ऐसा फील हो रहा है जो उसका सारा फोकस उस तरफ ले लिया, जो उसका सारा फोकस पटाखा फोड़ने को देखना, उसको जलाना, वो डर वाली जो संवेदना है उसको फील करने में चला गया। भागते हुए जो संवेदना फील होती है उस दौरान उसका सारा का सारा फोकस बस फील करने में चला गया। समझ रहा हो ना मैं हमेशा क्यों पूछ रहा हूँ? समझ रहे हो ना? वही बात है। लेकिन हम लोग को ये अजीब लगता है कि ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा ही हो रहा है। इच्छा तो हो ही रही है कि अभी एक और मिठाई मुंह में डाल दूं, लेकिन जब मैं डाल रहा हूं तो उसी दौरान मैं वो काम कर रहा हूं जो मेरे अब अपच की प्रॉब्लम को और बढ़ाता है। अभी मैंने रात में खाया, मैंने इच्छा हुई फिर से रखा ही हुआ है वो मिठाई, मैं खा लेता हूँ। मैं अगर वो खा लेता हूँ तो अब रात को मैं कुछ भी खाता हूँ ना उस चीज के बाद, और अगर मैंने वर्कआउट नहीं किया अपच होने लगती है मेरे को। खाने की इच्छा तो हो ही रही है क्योंकि उस चीज में जबान को जब वो टच करता है ना वो मीठा मीठा, तो बहुत ज्यादा ये देता है, वो कुछ तो होता है, कुछ तो फील होता है जो वो और इच्छा कुछ लोग चीजों को करने की बार बार इच्छा होती रहती है, लेकिन इच्छा हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज, वो काम, वो एक्शन है जो मेरे प्रॉब्लम्स को कम करेगा। राइट नाउ मेरे प्रॉब्लम्स को कम यही करेगा कि मैं इस चीज पे ध्यान दूं, कि मुझे वो चीज भी करने की इच्छा होती है जो चीज मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ाती है, जो चीज मेरे पेन को इंक्रीज करती है। और जब आप ये सीख रहे हैं ना, तो आप बोल दीजिए जब भी वो मिठाई दिखे आपको बस यही होगा, ब्रो मिठाई खा, पेन होगा होगा। अब आप नहीं खा पाइएगा, आप अपने आप को आ जाती है ना इमेज दिमाग में, आप पेट पकड़ के बैठे हुए उल्टी के जैसा लगना, सब याद आ जाता है। बोलते नहीं, कुछ बेटर ऑप्शन दिखा यार। आठ बजे सोकर 11 बजे उठ जाता हूँ। मेरे को एक्चुअली 8 बजे नहीं सोना चाहिए था, मेरे को बस सोना ही चाहिए था 11 बजे। मैं 11 से 3 अगर सो लूँगा तो आगा मेरा अभी हो गया 2-3 दिन से ठीक, 4-5 दिन से। तो कितना बजे सो रहा है?
तो 3 बजे सो गया। जो भी है, बॉडी पे तो होता ही है असर, लेकिन तो जैसे कि अभी भी देखो तो पूरा दिन जगा रहता है, रात में खुले में। हाँ, ट्राई करो नहीं सोने का, रात को ऐसा गिरेगा कि वही है ना, आप जब परेशानी में तो आप ज्यादा कॉग्निशन काम करता है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए ही वो जानकारी इकट्ठा करने के लिए बना था पहले। बैठे हुए है बॉडी, कुछ किए बिना आपको फूड हो जा रहा है, बिना मस्कुलर एक्टिविटी किए आपको फूड मिल जा रहा है, आपको ये मिल जा रहा है, आपको फूड मिल जा रहा है, शेल्टर मिल जा रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज मिल ही जा रहा है, तो सर्वाइवल मस्त बना हुआ। और लगभग एक अश्योरेंस है कि अभी कोई आकर आपके ऊपर डंडा नहीं मार देगा कभी भी, ठीक है। तो इस वजह से तो ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इंसान अब शुरू करे, बैठ के एक अंग दूसरे अंग को चलाना, बातों को क्लियर अप किया जाए, जितना क्लियर अब तक नहीं किया गया था अब उसको क्लियर किया जाए। आपकी बाइपेडल एबिलिटी अगर खराब हो जाए तो आपको लंगड़ा कहा जाता है। आपकी कॉग्निशन एबिलिटी खराब हो रही है, बाइपेडल मतलब दो पैर पे चलने की क्षमता। उसी तरह आपकी चीज़ों को की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने की क्षमता और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता खत्म हो रही है जब वो एक्टिविटी हो रही है उस दौरान। ये हैबिट है इंसान की। जब ऐसा हो रहा होता ना मूवमेंट और लिप्स पूरे ऊपर की तरफ मुड़े होते हैं, जिसको आमतौर पे लोग स्माइल बोलते हैं, ये वो इसीलिए बता पा रहा है क्योंकि उस एक्शन के दौरान वो उस मूवमेंट को ऑब्जर्व कर पा रहा है, ध्यान दे पा रहा है। ये है कॉग्निशन की पावर। अब ये चीज़ आपकी विकलांग हो रही है। बाय पैडल को विकलांग बोलते तो इसको भी तो विकलांग ही बोलेंगे। शरीर का कोई भी आप फुली रहे, तब आप फिट रहेंगे और आपके आसपास के वातावरण को आप उतना खराब नहीं करेंगे। क्या आप बस एक सिंपल इंसान है, आपको पता है कि धूप ज़्यादा हो जाए तो सारे के सारे फसल सूख जाता है धूप से, हमें खाने के लिए भी नहीं मिलता, इसलिए आप ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं जो ज़्यादा धूप को गर्म और कर दे।